श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। महेश लव राशिफल अप्रैल 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अप्रैल 2025 में आपके प्रेम जीवन की क्या स्थिति रहेगी, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे और जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं उन्हें कैसे ख़त्म करेंगे, किस प्रकार से ग्रह आपकी समस्याओं को ख़त्म करेंगे, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को समाप्त करने हेतु कृपया दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि सही से ये डिटेल आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं और उसके आधार पे भी आप जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है, ये भी आप देखें। किंतु क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रश्न हैं जो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहते हैं या आपके मन में शंका है तो उन शंकाओं का जवाब हम आपको विस्तृत रूप से देंगे और दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। अप्रैल 2025 में सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2025 को होगा और सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। 3 अप्रैल 2025 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके चतुर्थ स्थान में नीचस्थ अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। इसके अतिरिक्त केतु आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में। बुध, शुक्र, शनि और राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ पे शुक्र और बुध एक साथ युति होने से नीच भंग राजयोग भी बनेगा क्योंकि शुक्र ग्रह आपके उच्चस्थ अवस्था में मीन राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2025 में रहेगी। मित्रों, ये जो अप्रैल 2025 का महीना रहेगा ये आपके प्रेम जीवन को परिवर्तन करने वाला महीना है। एक सकारात्मक महीना सिद्ध होगा और आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव वाली जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति सामान्य होगी, वो स्थिति ठीक होगी और इस समय में आप देखेंगे आपके पार्टनर की रुचि आप में बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा और पिछले कुछ समय से जो आप झेल रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्जाइटी, जो डिप्रेशन, स्ट्रेस आप अनुभव कर रहे हैं, अब उससे मुक्ति आपको 14 अप्रैल 2025 के बाद ज़रूर मिलेगी। आप देखेंगे कि 14 अप्रैल 2025 के बाद जैसे ही समय शुरू होगा आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगा। इस समय में फोनिकली बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी और जो शिकवे शिकायतें गिले हैं वो पूरी तरह से समाप्त होंगे और इस समय में आपके पार्टनर खुद से पहल करेंगे। और आपने ये देखा है मित्रों कि शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा था। उस समय में आपके पार्टनर खुद से इंटरेस्टेड होते थे आपके लिए, खुद से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते थे, खुद से बेताब रहते थे आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ा तो उसके बाद आपके पार्टनर की रुचि आप में कम होने लगी और उनके भीतर आपके प्रति नकारात्मक सोच पैदा होने लगी। तो ऐसे में वो नकारात्मक सोच, वो नकारात्मक विचार ख़त्म होंगे और जैसे ही 14 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा इस समय में फोनिकली वो अनब्लॉक करेंगे आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे। इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस दौरान आप कहीं किसी पार्टी, फंक्शन, समारोह में एक साथ शिरकत कर सकते हैं, एक साथ वहाँ पे आप मिल सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी जो बातें हैं एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पे आकर के जो बातचीत आप करेंगे वो बातचीत सकारात्मक होगी। इसके साथ साथ जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों,
उनका पैचअप होता हुआ 14 अप्रैल 2025 के बाद पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है। और आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। और आप तो अपनी तरफ से पहल करेंगे ही करेंगे, लेकिन पार्टनर आपके जो हैं वो भी पहल करेंगे और कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप हो गया है वो भी पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक दूसरे पे भरोसा बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ जो दूरियां आ गई है वो पूरी तरह से समाप्त होंगी। और क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना है, ये रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, ये उत्साह से भरने वाला महीना है, ये त्योहारों और पर्व का महीना आपके प्रेम जीवन में नई खुशियाँ लाने वाला महीना है। तो इस समय में ये सब जो स्थिति जो विपरीत बनी हुई है वो पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ी समस्या रही मित्रों। जब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं थी, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, मधुर था, और आपके पार्टनर जो थे वो आपके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। तो इस समय में एक तो शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है, सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन जैसे ही 20 अप्रैल 2025 के बाद समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई माता पिता, भाई बहन या कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं, उनके भी जाने के पूरी तरह से योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उनको इस समय में किसी का साथ सहयोग मिल सकता है, और ये शुरुआत 22 अप्रैल 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। आपके जीवन में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ कोई इंसान जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो आपका कार्यस्थल है, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या किसी समारोह में आप जाते हैं या कोई यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, और वहाँ से जो भी बातचीत होगी एक सही दिशा में आगे बातचीत बढ़ेगी। और जिस भी पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो पार्टनर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, और जो भी इस समय में आपकी लाइफ में इंसान अगर आते हैं वो इंसान आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे, और कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ आप आगे चल कर के विवाह कर सकते हैं या वो आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, एकदम किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना है, कुछ समय वेट करना है। और जब आप 1 डेढ़ 2 महीने अच्छे से बातचीत करेंगे, उसके बाद अगर वो इंसान अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं तो तभी आपको आगे बढ़ना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। पिछले समय में आपने देखा है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उस पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, और इस समय में आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद, लड़ाई झगड़े, परिवार में इस विपरीत स्थिति बनी हुई है। और 14 अप्रैल के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होंगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ की बातों को मानेंगे, वाइफ हस्बैंड की बातों को मानेगी। अगर किसी कारणवश किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही हैं। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो 25 अप्रैल 2025 के बाद जब समय शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ की दोबारा दस्तक आपके जीवन में होगी, वो फिर से लौट करके वापस आ जाएंगी। अगर हस्बैंड आपके कोऑपरेट नहीं करते हैं, हस्बैंड आपको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उनके भी सुधार की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। और आप देखेंगे कि इस समय में जब 25 के बाद का समय शुरू होगा, हस्बैंड भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ रिश्ता अच्छा बनाए। अगर ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से आप दोनों के किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही 4 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होगी, विवाह को लेकर के चर्चा बढ़ेगी, और कहीं पर आपकी विवाह को लेकर के बातचीत पक्की हो सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, तो अब वो डिले ख़त्म होगा। शादी की शहनाइयाँ जल्द ही गूंजने वाली हैं आपके घर में, और इस वर्ष के अंत तक
आपकी शादी भी ज़रूर होगी, आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसी समय में, ये जो अप्रैल का महीना है, इस समय में रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ है किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, या उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं, या बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो लड़ाई झगड़े, वो गलतफहमियां ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ये जो समय अप्रैल का महीना है, इस समय में जैसे ही 17 अप्रैल 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। और लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये विवाह होकर के रहेगा आने वाले समय में। इस तरह के योग पूर्ण रूप से इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे ये समय डिवोर्सी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से मतभेद या आपस में तकरार चल रहा है, या बहुत सारी समस्याएं आ रही है, रिलेशनशिप ठीक ढंग से नहीं बढ़ रहा है आगे, तो आप देखेंगे 27 अप्रैल 2025 के बाद का जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप में भी सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जो पार्टनर है वो कोऑपरेट करेंगे, तालमेल आपका बढ़ेगा, या फिर आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक हो सकती है। अप्रैल के महीने हैं, वीडियो लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में आपके अगर दूसरी शादी करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए योग बने हुए हैं, या पहले किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे किंतु वहाँ पे दिक्कत या परेशानी आ रही है, तो ये 16 अप्रैल 2025 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ ये जो अप्रैल का महीना रहेगा, इस समय में आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, या किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, या आपके किसी आस पड़ोस पे हो सकती है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पहले से किसी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दूरियाँ बढ़ रही हैं, या आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है 19 अप्रैल 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अप्रैल का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सिंगल लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, और जो लोग अभी तक विवाह नहीं कर पा रहे हैं या विवाह में विलम्ब हो रहा है, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में बता दिया मित्रों, अप्रैल 2025 में मेष राशि वालों का राशिफल। तो यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या से आपको 100% निजात मिले, 100% समाधान मिले और वो समस्या आपसे ख़त्म हो जाए, ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और जब बहुत सारे लोगों पे आधारित एक जनरल प्रेडिक्शन होता है तो इसमें मित्रों बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं, या हम समय के अभाव के कारण से हम बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, आपको नहीं बता पाते हैं। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, और हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और डिटेल में हम पूरा विश्लेषण करके विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि क्या समस्या है, किस कारण से समस्या आई है, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। ये सब बातें हम आपको बताएंगे, और सही से डिटेल आपको पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।